हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ माय सेकंड सेशन ऑफ फ्रेजल वर्ब सीरीज़। जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि मैं इस चैनल पे आपको फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ पढ़ाने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था? लुक के बारे में। इन द लास्ट क्लास आई डिस्कस सम फ्रेजल वर्ब्स दैट स्टार्टेड विद लुक, एंड इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू डिस्कस सम फ्रेजल वर्ब दैट विल स्टार्ट विद मेक। तो आज मेक से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करूँगा मैं, ठीक है। तो मेक आज का थीम है हमारा। अब आपको पता है कि नॉर्मल वर्ब फ्रेजल वर्ब से किस तरह से डिफरेंट होती है। इसके बाद मैं अलग अलग प्रीपोजिशन ऐड करता जाऊंगा, उनका मतलब बदलता जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेक के बाद मैंने लिखा है आउट। तो मेक का मतलब बनाना होता है, टू क्रिएट, टू फॉर्म समथिंग। लेकिन जैसे ही मैंने इसके बाद में ऑड लगाया तो इसका मतलब हो जाता है टू अंडरस्टैंड, समझना कुछ। किसी चीज़ को समझना। अच्छा, किसी चीज़ को भी समझना हो सकता है, किसी व्यक्ति को भी समझना हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, यू आर माई फ्रेंड, और आप जो भी बोल रहे हो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा? वट एवर यू आर सेइंग टू मी, आई एम नॉट एबल टू मेक यू आउट। तुम जो भी मुझसे कह रहे हो मैं उससे समझने में असमर्थ हूँ। या फिर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, इतनी अच्छी कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो मैं क्या बोलूँगा? आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, आई कैन नॉट मेक यू आउट। What you are saying to me, I cannot make out. एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। HW का मतलब हैंड राइटिंग है, ठीक है। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। विदाउट मेकिंग एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू लर्न फ्रेजल वर्ब, क्योंकि इससे आप ज़्यादा टाइम तक याद रख पाओगे। दूसरे का क्या मतलब है? आई कांट मेक हिम आउट। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं सकता। अच्छा, इसका एक सेंस में और यूज़ होता है। मेक आउट का मतलब होता है, अगर आप इंटरव्यू में हो और जो सामने वाला व्यक्ति, जो इंटरव्यूअर है, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जिसका आप जवाब ना दे पाओ और आपको इस तरह से बाहर कर दो, तो मेक समबडी आउट का मतलब है किसी चीज़ से बाहर भी कर देना किसी को। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टेकिंग माई इंटरव्यू एंड आई एम अनेबल टू गिव सम आंसर, सो वाई यू आर आस्किंग सच क्वेश्चन? यू आर आस्किंग सम टिपिकल क्वेश्चन टू मेक मी आउट फ्रॉम द इंटरव्यू। समझ में आया? ये स्पीकिंग के सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। मेक समबडी आउट का मतलब है किसी को किसी चीज़ से बाहर कर देना, और यहाँ पे मैंने इंटरव्यू के सेंस में बात की है। तो जो पहला फ्रेजल वर्ब था हमारा वो था मेक आउट। मेक आउट का मतलब है टू अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझना, किसी व्यक्ति को समझना। मैंने एक बारे में बात की, हैंड राइटिंग समझना। मुझे हैंड राइटिंग समझ नहीं आ रही है, या वट एवर यू हैव रिटन इन योर कॉपी, आई एम अनेबल टू मेक दैट आउट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि मेक आउट का मतलब क्या है। नाउ आई विल टेक सेकंड फ्रेजल वर्ब। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। जो हमारा सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो है मेक ऑफ, और एक और है मेक ऑफ। देखो, दोनों का अपना अलग अलग मतलब है। सबसे पहले मेक आउट देखा था, मेक ऑफ। तो ये जो मेक ऑफ है इसका मतलब है टू फॉर्म ओपिनियन। अबाउट समथिंग और समबडी, ठीक है। मेक ऑफ का क्या मतलब होता है? किसी के बारे में अपनी राय को बताना। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्या बोल रहा हूं आपसे? व्हाट डू यू मेक ऑफ माई फ्रेंड? तुम मेरे दोस्त के बारे में क्या सोचते हो? व्हाट डू यू मेक ऑफ माई ब्रदर? व्हाट डू यू मेक ऑफ मी? तो मेक ऑफ का मतलब क्या है? टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग। एक एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं। समझ में आ गया? मेक ऑफ का मतलब क्या है? टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समथिंग। और मेक ऑफ जो ओ डबल एफ है, इसका कुछ और मतलब है। इसका मतलब है रन अवे। रन अवे इन ऑर्डर टू एस्केप, बच के भाग निकल जाना। रन अवे विथ समथिंग। ये एस टी एच का मतलब समथिंग है। रन अवे विथ समथिंग मतलब यहाँ पे किसी
का कोई भी सामान लेके अगर कोई भाग गया है तो उस सेंस में आप मेक ऑफ का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रोहन मेड ऑफ विथ माई मोबाइल, ही मेड ऑफ विथ मनी। रोहन मेड ऑफ विथ माई मोबाइल। अच्छा, और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वेन द थीप सॉ पुलिस ही मेड ऑफ, ही मेड ऑफ वेन ही सॉ पुलिस। जब उसने पुलिस को देखा तो वो भाग गया। चोर के सेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हो, यू कैन यूज इट इन केस ऑफ पुलिस। तो आपको मेक ऑफ और मेक ऑफ दोनों का मतलब पता चल गया होगा। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट सबके दोनों के अपने अलग अलग मतलब है। तो अभी तक हमने 3 फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर लिए हैं। सो द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट आई डिस्कस वाज मेक आउट, और क्या मतलब था? दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड समबडी और समथिंग। एग्जाम्पल क्या लिया था? आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था? मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकता, आई कैन नॉट मेक यू आउट। तो मेक आउट का मतलब तो समझ में आ गया। आप मेक ऑफ का क्या मतलब है? मेक ऑफ का मतलब है टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग। व्हाट डू यू मेक ऑफ मी? तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? फिर था मेक ऑफ, इसका क्या मतलब है? रन अवे विथ समथिंग। मेक ऑफ का मतलब है रन अवे विथ समथिंग, किसी चीज के साथ में भाग जाना। I told you in the last video that if you want to remember it forever, you have to make examples. I have already written 2 examples on the same phrasal verb, but you have to make more. जब तक आप खुद से एग्जाम्पल नहीं बनाओगे, you will not be able to remember it. आपको खुद से याद नहीं होगा ये। You can also form a story by using this verb. चलो, तो ये समझ में आ चुका होगा आपको। Now I am going to rough it. नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का मतलब है कंपेंसेट करना, किसी चीज की भरपाई करना, किसी चीज का मुआवजा देना। अच्छा, किस चीज के लिए हो सकता है? आप किस सेंस में इसको यूज कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आज आपके घर पे शाम को पार्टी है, तो घर पे 10 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों ने खाना ही नहीं खाया। क्या बोल रहे हैं? वी विल मेकअप फॉर इट इन द पार्टी। मतलब पार्टी में खूब इसकी भरपाई करेंगे हम। तो इस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि 2 दिन के बाद आपके घर में शादी है एंड यू हैव स्टॉप्ड ईटिंग फूड फ्रॉम नाउ, यू विल मेकअप फॉर इट इन दैट डे, ऑन दैट डे। तो इस सेंस में यूज़ कर सकते हो। या फिर किस सेंस में यूज़ हो सकता है? आपने गया और कोई एक्सीडेंट कर दिया, किसी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई, तो वो क्या बोल रहा है सामने वाला आपसे? इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? Who will make up for the loss? Who will make up for the loss? आपके हाथ से कोई एक्सीडेंट में मर गया, अब उसके घर वाले क्या कह रहे हैं आपसे? आपने उसको पैसे ऑफर कर दिए कि चलो मैं पैसे दे देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, तो वो उसके घर वाले आपसे क्या कर रहे हैं? नो अमाउंट ऑफ मनी कैन मेक अप फॉर द डेथ ऑफ आवर चाइल्ड। किसी भी तरह का पैसा हमारे बच्चे की मौत का कोई मुआवजा नहीं हो सकता। यू आर नॉट स्टडिंग, यू नो दैट योर एग्जाम इज गोइंग टू कम। अब 2 दिन ही बचे हैं, तो आप क्या बोल रहे हो? नाउ आई विल मेकअप फॉर द डेज दैट आई वेस्टेड। अब मैं उन दिनों की भरपाई करूंगा जो कि मैंने बर्बाद कर दी। तो मैं 1-2 एग्जाम्पल लिख देता हूं आपके सामने। हु विल मेकअप फॉर द लॉस I will have to make up for the time that I wasted। मतलब जो टाइम मैंने बर्बाद किया है मुझे उसकी भरपाई करना पड़ेगी। समझ में आ गया आपको मेकअप फॉर का क्या मतलब होता है? मेकअप फॉर का ये मतलब है, जैसे आपने आज सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आप क्या बोल रहे हो? आई हैव नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग एंड आई विल मेकअप फॉर इट इन द लंच। आई विल मेकअप फॉर इट इन द लंच। तो आप मेकअप फॉर का यूज इस सेंस में
कर सकते हो। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो वापस रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला था मेकआउट, जिसका मतलब क्या, अंडरस्टैंड, कुछ समझना। कैन यू मेक मी आउट, क्या तुम मुझे समझ सकते हो। सेकेंड वर्ड क्या था, मेक ऑफ, ओ एफ वाला, जिसका भी मतलब है टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समबडी। व्हाट डू यू मेक ऑफ राहुल, तुम राहुल के बारे में क्या सोचते हो। फिर एक और था ओ डबल एफ, व्हेन राहुल सॉ पुलिस ही मेड ऑफ। अब राहुल को आप क्या समझते हो, राहुल ने कुछ काम किया होगा ऐसा कि पुलिस वॉज रनिंग आफ्टर हिम, एज ही सॉ पुलिस ही मेड ऑफ फ्रॉम देयर, वो वहां से भाग गया। तो मेक ऑफ का मतलब होता है टू रन अवे विथ समथिंग। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का क्या मतलब है, टू कंपेंसेट। कंपेंसेट का मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना, मुआवजा देना, या किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस कर देना। अब इसके लिए एग्जांपल देखें हमने, हु विल मेकअप फॉर द लॉस, हु विल मेकअप फॉर द टाइम। इस टाइम की भरपाई कौन करेगा, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। देखो अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था आपके साथ में, मेक ऑफ, मैं वापस लिख देता हूं। और इसका मैंने मतलब बताया था आपको, रन अवे विथ समथिंग। रन अवे विथ समथिंग मतलब कोई चीज लेके भाग जाना। इसी सेंस में आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो मेक के साथ में, मेक अवे विथ। मेक अवे विथ का भी सेम मतलब होता है किसी चीज को लेके भाग जाना। जैसे कि आई मेड अवे विथ माई फ्रेंड्स मोबाइल, he made away with money। Rohan made away with my बुक। तो मेक अवे विथ और मेक ऑफ विथ दोनों। अच्छा, इसके बाद भी ऑफ लगा सकते हो आप, इन केस यू आर गोइंग समवेयर, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम समबडी इन ऑर्डर टू एस्केप। बच के निकलने के लिए आप किसी चीज से भाग रहे हो, किसी व्यक्ति से भाग रहे हो, सेंस में आप मेक ऑफ के साथ साथ मेक अवे विथ का भी यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज मेक अवे विथ इन एडिशन टू मेक ऑफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये चारों पांचों समझ में आ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब लेता हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन हैव इट। नाउ द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज मेक ओवर। अच्छा, इस मेक ओवर के अपने अलग मतलब होते हैं। एक मतलब तो होता है रिनोवेट, एक होता है टू लीगली ट्रांसफर समथिंग टू समबडी। टू लीगली ट्रांसफर समथिंग टू समबडी, जैसे कि आपके पापा ने आपकी प्रॉपर्टी जो है, उनकी प्रॉपर्टी वो आपके नाम कर दी। तो उन्होंने क्या किया, ही मेड ओवर हिज प्रॉपर्टी टू यू। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके मिलियंस ऑफ फॉलोवर हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी तो नया है ना, आपको पता है। आपको कन्वर्ट करना है मिलियंस में। तो मेक ओवर का क्या मतलब है यहाँ पे, मेक ओवर का मतलब है कि अपनी किसी चीज़ को दूसरे को ट्रांसफर। तो अब मेरे चैनल के कितने 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, एग्जाम्पल है ये। तो अब मैं अपने यूट्यूब चैनल को अपने दोस्त को दे रहा हूँ, तो व्हाट आई विल टेल यू दैट आई विल मेक ओवर माई यूट्यूब चैनल टू माई फ्रेंड। आई विल मेक ओवर माई प्रॉपर्टी टू यू। तो मेक ओवर का मतलब है टू लीगली ट्रांसफर समथिंग टू समबडी। एक और मतलब क्या है, रिनोवेट करना। मतलब क्या है, रिनोवेशन का मतलब आप समझते हो, आपका घर है, हाँ बहुत ही ज़्यादा खराब अवस्था में है, वो जीर्ण हालत में है, तो आप क्या करोगे, इसको रिनोवेट करोगे। तो इन दैट सेंस यू कैन ऑल्सो यूज मेक ओवर। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ दोनों पे। हिज फादर मेड ओवर his property to you। उसके पापा ने उनकी प्रॉपर्टी तुम्हें सौंप दी या तुम्हारे नाम कर दी।
अच्छा, हैंड ओवर करना कुछ चीज़ को, उसी सेंस में आप मेक ओवर का यूज़ कर सकते हो। तो मेक ओवर का क्या मतलब है? टू लीगली ट्रांसफर, टू लीगली गिव योर बिलोंगिंग्स, योर पोजेशन टू समथिंग। और एक और क्या मतलब है? रिनोवेट। जैसे कि अच्छा, आप इंदौर गए हो तो आपने राजवाड़ा की बिल्डिंग देखी होगी। उस राजवाड़ा की बिल्डिंग की हालत 2 साल पहले बहुत ही ख़राब थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उस बिल्डिंग को पूरी तरह से सही कर दिया। तो उस सही करने वाले सेंस में क्या यूज़ करोगे आप? रिनोवेशन। तो मैं मेक ओवर का यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि राजवाड़ा पैलेस नीड्स कंप्लीट मेकओवर। तो आपको दोनों सेंस समझ में आ गए होंगे कि मेकओवर का यूज़ आप किस सेंस में कर सकते हो, इन विच सेंस यू कैन यूज़ मेकओवर। तो मैंने अभी तक आपके सामने मेकआउट डिस्कस किया। मेकआउट का मतलब टू अंडरस्टैंड, फिर किया था मेकअप फॉर, मेकअप फॉर का मतलब टू कंपेंसेट, फिर यूज़ किया था मैंने मेक ऑफ, मेक ऑफ का मतलब है टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समबडी, फिर मैंने यूज़ किया था आपके सामने मेक ऑफ जिसमें ओ डबल एफ था, उसका मतलब था टू रन अवे। फिर एक यूज़ किया था मेकअप विथ, मेकअप विथ का भी मतलब है टू रन अवे विथ समथिंग। The phrasal verb that I am discussing with you is not only important for the competitive examination, but you can also use all these phrasal verbs in your speaking. देखो, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है मेक डू विथ। ये ओवर वाला तो खत्म हो गया ना। मेक डू विथ का मतलब है टू मैनेज, टू मैनेज विथ लिमिटेड रिसोर्सेस, कम संसाधनों के साथ में गुजारा कर लेना या काम चला लेना। इसका हिंदी मतलब क्या है? काम चलाना। अब क्या, किस चीज़ से काम चला सकते हो आप? फॉर एग्जाम्पल, आई डो नॉट हैव मोबाइल एंड आई हैव टू शूट द वीडियो, व्हाट आई विल डू? वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज हैविंग मोबाइल, ही हैज़ रिसेंटली परचेज, सो आई विल मेक डू विथ हिज मोबाइल। मैं उसके मोबाइल से काम चला लूँगा। आई डो नॉट हैव बाइक, बाइक तो है लेकिन पुरानी है। मैंने पापा से बोला, आई टोल्ड माई फादर दैट आई नीड अ न्यू बाइक, माई फादर टोल्ड मी दैट आई डो नॉट हैव मनी, यू विल हैव टू मेक डू विथ योर ओल्ड बाइक। सो आई होप यू हैव गॉट इट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेक डू विथ। इसका सीधा सा मतलब है काम चलाना। पेन नहीं है, पुराना पेन है, एग्जाम देने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम। अच्छा, एक और चीज़ है, लिख देता हूँ मैं। देखो, ये सेंटेंस इसलिए लिया ताकि एक और चीज़ बताना मुझे। आई कुड हैव गिवन एनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑन दिस मेक डू विथ। मैं इसके ऊपर आपको कोई भी एग्जाम्पल दे सकता था, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए लिया है, आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम। अब आपको पता है, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर टू हैव द एग्जामिनेशन, तो वहाँ पे आप क्या बोलोगे? पेपर देना। इस केस में आप गिव एग्जाम यूज़ ना करते हो, टेक एग्जाम का यूज़ करोगे। वाई? क्योंकि वेन एवर यू विल बी इन एग्जामिनेशन हॉल, आपको कोई पेपर देगा कि आप पेपर उसको दोगे। जो आपका एग्जामिनर है, ही विल गिव यू पेपर एंड यू विल टेक इट। आपको वो पेपर देगा और आप उस पर लिखोगे। सो इन दैट केस आपको एग्जाम देने के लिए टेक एग्जाम यूज करना है। आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन सिंस लास्ट 4 years एंड टुमारो आई हैव टू टेक एग्जाम। अच्छा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, गिव टेक आपको लगाना है। तो इस सेंस में आपको क्या लगाना है? टेक एग्जाम। You have to use take in place of give when you are going to give exam। ठीक है, तो जो give exam वाला सेंस है वहाँ पे आपको take का यूज़ करना है। अब मैं अलग हटता हूँ, if you want to take screenshot you can take it। So इसका क्या मतलब है कि मुझे अपने पेन से काम चलाना पड़ेगा। जिसके बारे में मैंने सेंटेंस लिखा है,
ही डज नॉट हैव न्यू पेन एंड ही इज गोइंग टू अपेयर इन द एग्जामिनेशन, बट उसे क्या है, पुराने पेन से ही काम चलाना है। तो मेक डू विद का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, काम चलाना, मैनेज करना। कोई रिसोर्स नहीं है आपके पास में, जैसे कि मैं अपने दोस्त के मोबाइल से काम चला रहा हूँ, आई एम मेकिंग डू विद माई फ्रेंड्स मोबाइल, ठीक है। सो नाउ आई विल डिस्कस द नेक्स्ट वर्ड। Our next word is make the most of. Make the most of का मतलब होता है to use something to the greatest advantage. किसी चीज़ का अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठाना, या बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपको मौका मिला है इंडियन टीम की तरफ से खेलने का, एक ही मैच का मौका मिला है ना, तो आप क्या बोल रहे हो, आई विल मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, मैं इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। एंड यू मस्ट हैव सीन चक द इंडिया मूवी, आपने चक द इंडिया मूवी देखी होगी। व्हाट शाहरुख खान टेल्स टू हिज टीम, यू हैव ओनली 70 minutes एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, दिस टाइम कैन मेक यू और ब्रेक यू, ये टाइम आपको या तो बना सकता है या फिर बिगाड़ सकता है आपका काम, है ना। तो यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम। तो मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब है किसी चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाना, टू यूज समथिंग ऑप्टिमल, किसी चीज़ का पूरे अच्छे से अच्छा यूज़ करना। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ अच्छा, एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं, यू हैव ओनली 70 minutes एंड यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई हैव रिटन 2 एग्जाम्पल ऑन मेक द मोस्ट ऑफ, जिसका मतलब है किसी चीज़ का पूरे अच्छे से अच्छा फायदा उठाना। पहला एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, कोई मौका मिला है मुझे और आई हैव टू यूटिलाइज दिस कम्प्लीटली। दूसरा क्या है, यू हैव ओनली 70 minutes, तुम्हारे पास केवल यही 70 मिनट है और आपको इन 70 मिनट का पूरा फायदा उठाना है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन सिंस लास्ट 4 years, और किसी एग्जाम के लिए मान लो 30 साल एज है और आपका ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो घर वाले क्या बोल रहे हैं आपको, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ योर लास्ट अटेम्प्ट, आपको अपने आखिरी अटेम्प्ट का पूरे अच्छे से अच्छा फायदा उठाना है। तो मेक द मोस्ट ऑफ का मतलब है किसी भी चीज़ का अच्छे से अच्छा फायदा उठाना, ऑप्टिमम यूज करना, टू यूज समथिंग टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे जो मेक के साथ 2 प्रीपोजिशन यूज होती है, अब उनका क्या मतलब होता है उन पे बेस्ड बात कर लेता हूँ। मेक के साथ आप ऑफ लगाते हो एक बार, और एक मेक के साथ आप फ्रॉम लगाते हो। अच्छा, हमने फ्रेजल वर्ब में ऑफ का मतलब क्या देखा था, मेक ऑफ का मतलब, एक मेक ऑफ का मतलब तो देखा था टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग, किसी चीज़ के बारे में अपनी राय बताना, अपना परसेप्शन बताना, पर यहाँ मेक ऑफ का मतलब कुछ अलग है। अच्छा, मेक का मतलब आपको पता है, कंपोज ऑफ हो सकता है, किसी चीज़ से मिलकर बना होना, कंसिस्ट ऑफ हो सकता है, कंप्राइजेज ऑफ हो सकता है। समझ में आया आपको, किसी चीज़ से जब कोई चीज़ मिलकर बनती है और उसकी एक्चुअल फॉर्म चेंज नहीं होती है तो आपको मेक ऑफ लगाना है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास पेन है एंड दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने, दिस पेन इज मेड फिल इन द ब्लैंक्स प्लास्टिक। अब अगर मैंने प्लास्टिक से पेन बनाया है, अगर मैं पेन से वापस प्लास्टिक में कन्वर्ट कर सकता हूं तो आपको ऑफ लगाना है। व्हेन द एक्चुअल फॉर्म
when the actual form changes completely and you cannot get back to it in its original form, you have to use of. और जब आप उसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते तो आप फ्रॉम यूज करोगे। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे पेन का एग्जांपल लिया है, आपने प्लास्टिक से पेन बनाया, क्या आप पेन से वापस प्लास्टिक बना सकते हो? क्या बिल्कुल बना सकते हो। अब एक एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूं मैं, वाइन इज मेड जो वाइन है वो अंगूरों से बनी हुई है। अच्छा एक बात बताओ, आपने अंगूर से वाइन बना ली, क्या वाइन से वापस अंगूर बना सकते हो? क्या नहीं बना सकते। वाइन से वापस आप अंगूर का फॉर्म नहीं लेके आ सकते। तो अब यहां पे क्या यूज होगा आपका? फ्रॉम। एक आध एग्जांपल और लेता हूं मैं, जैसे कि अच्छा एक आपने सब्जी बना ली, अब सब्जी को वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? जैसे एक एग्जांपल, बटर इज मेड फ्रॉम या ऑफ मिल्क। मैंने दो एग्जांपल, एक एग्जांपल लिखा है और उसमें दो ब्लैंक रखे हैं, फ्रॉम लगेगा या ऑफ लगेगा। तो आपको पता है कि जो बटर है वो किससे मिलके बना होता है? दूध से। आप क्या बटर से वापस दूध बना सकते हो क्या? यू कैन नॉट मेक मिल्क फ्रॉम बटर, सो इन दैट वे यू विल हैव टू यूज फ्रॉम इन प्लेस ऑफ ऑफ। ऑफ यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। अगर जो चीज़ बनाई है उसको वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, यू हैव टू यूज ऑफ, एंड इफ यू कैन नॉट कन्वर्ट इट इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यू हैव टू यूज फ्रॉम। आपको अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने एक टेबल रखी हुई है, टेबल इज मेड फिल इन द ब्लैंक्स वुड। जो टेबल है वो किससे बनी हुई है? वुड, लकड़ी से बनी हुई है। तो अब क्या मैंने लकड़ी से टेबल तो बना ली, पर मैं टेबल से वापस लकड़ी भी तो बना सकता हूँ। मैं टेबल से वापस लकड़ी भी बना सकता हूँ। तो अगर ये कन्वर्ट कर सकते हो आप, तो आपको क्या लगाना है? ऑफ। एंड इफ यू कैन नॉट कन्वर्ट, यू हैव टू यूज फ्रॉम। एंड these all the phrasal verbs and this prepositional phrase is not only important for the Vyapam exam, SSC exam or banking exam, but it is important for the all the exam that you are preparing for. ये सभी एग्जाम के लिए important है। And I have already told you that you have to use that all the phrasal verbs in your speaking. तभी इनका एक्चुअल फायदा मिलेगा आपको। You do not have to mug up that all thing because you will forget. But if you make so many sentences on this phrasal verb, you will never forget. अगर आप सेंटेंस बनाओगे तो आप कभी इनको भूलोगे नहीं। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूँ मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। आई स्टार्टेड विथ मेक आउट, एंड मेक आउट का जो मतलब था वो था टू अंडरस्टैंड समबडी और समथिंग। क्या समझ सकते हो? आई कैन नॉट मेक आउट इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं समझ सकता। आई कैन नॉट मेक आउट एन एप्लीकेशन रिटन बाई यू, तुम्हारे द्वारा लिखी गई एप्लीकेशन को मैं नहीं समझ सकता हूँ। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, आई कैन नॉट मेक यू आउट, ही विल नॉट बी एबल टू मेक मी आउट, वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगा। एंड द सेकंड फ्रेजल वर्ब वाज मेकअप फॉर। मेकअप फॉर का क्या मतलब था? कंपेंसेट करना, मुआवजा देना। आपने मेरा मोबाइल तोड़ दिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ? हु विल मेकअप फॉर इट, इसका मुआवजा कौन भरेगा? थर्ड वर्ड था मेक ऑफ। मेक ऑफ उससे दो वर्ड थे, एक का मतलब क्या था? टू फॉर्म ओपिनियन अबाउट समथिंग समबडी, और दूसरे का मतलब था रन अवे विथ समथिंग इन ऑर्डर टू एस्केप। अच्छा, मेक ऑफ के लिए एक सेंस और था हमारे पास, मेक अवे विथ। मेक अवे विथ और मेक ऑफ दोनों का मतलब था कोई चीज लेके भाग जाना। उसके बाद मैंने आपसे यूज किया था मेक द मोस्ट ऑफ, जिसका मतलब था टू यूज समथिंग टू द ग्रेटेस्ट एडवांटेज, किसी चीज का पूरा पूरा फायदा उठाना। एंड आई टुक एग्जांपल ऑफ चक दे इंडिया मूवी इन विच शाहरुख खान टोल्ड टू हिज टीम दैट यू हैव ओनली 70 मिनट्स, यू हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। आई होप कि वो एग्जाम्पल से आपको याद रहेगा। उसके बाद मैंने यूज किया था मेक डू विथ। मेक डू विथ का मतलब होता है टू मैनेज और कॉम्प्रोमाइज समथिंग विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। आई एम मेकिंग डू विथ माई फ्रेंड्स मोबाइल बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल। उसके बाद अच्छा, मेक डू विथ का एक और सेंस है, आप डू विदाउट भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मेक डू विथ का मतलब तो था किसी चीज से काम चलाना, लेकिन डू विदाउट का मतलब है किसी चीज के बगैर काम चलाना। जैसे कि आपकी किसी दोस्त से लड़ाई हो गई और आप उसकी बाइक का यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग हिज बाइक। आप क्या बोल रहे हो लड़ाई होने के बाद? तेरी बाइक के बगैर में मैं काम चला सकता हूँ। आई कैन डू विदाउट योर बाइक, आई कैन डू विदाउट। अब मेरी दोस्त से लड़ाई होगी, मोबाइल तो दे नहीं रहा मुझे यूज करने के लिए, ही इज नॉट गिविंग हिज मोबाइल टू मी टू यूज। व्हाट ही इज टेलिंग मी, व्हाट आई विल टेल हिम, आई कैन डू विदाउट योर मोबाइल, आई विल परचेस न्यू मोबाइल।
तो डू विदाउट का मतलब होता है किसी चीज़ के बगैर काम चलाना, और सबसे पहला वर्ड जो यूज़ किया था मैंने मेक डू विथ, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ से काम चलाना, टू मैनेज समथिंग विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो आज का लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं पे। मैंने मेक के साथ जितने फ्रेजल वर्ब पॉसिबल हो सकते थे वो सारे आपसे डिस्कस किए, एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू वांट टू हैव स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन हैव इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।